दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बात करेंगे 8वें वेतन आयोग का, जो जिसकी सिफारिशें जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही है। तो अगर आप को इंटरेस्ट है 8वें वेतन में कैसे क्या होगा, कितना बढ़ेगा, क्या पूरे पिछले बार 2.57 के रेशियो से बढ़ेगा या फिर उसमें ज़्यादा उछाल आएगा और उसका डीए के साथ कैसे होगा, सारी बातों को हम बताएंगे। और ज़रूरत है आपको लंबे समय तक यानी कि पूरे वीडियो को देखने का। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी हमारे श्रोता हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक ही चैनल पर आपको वेतन से, नियुक्ति से, विभागीय सारी जानकारियां जो है बस एक प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिलेगा। चाहे आप नियोजित हों, विशिष्ट हों, कोई भी शिक्षक हों, बीपीएससी हों, शिक्षा सेवक हों, सारे का एक जगह मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब तो लागू हो रही है, तो उसमें क्या कुछ होना है, क्या कुछ चर्चाएं हो रही है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, 8वें वेतन आयोग के नियम को सरकार ने 28 अक्टूबर को मंजूरी दी थी। ठीक है, 18 महीने के भीतर आयोग को फाइनल रिपोर्ट देना था। हालांकि आयोग बीच में भी अंतिम रिपोर्ट दे सकता था। इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के ग्रेड पे सिस्टम की जगह नया पैमाना पेश किया गया था। उसमें पैमाना जो था उसका था वो अलग था, उसका पैमाना अलग था। तो क्या इस बार फिर इसका भी पैमाना, 8वें वेतन आयोग का भी पैमाना अलग होगा या उसी के रेशियो से शिक्षकों को, कर्मचारियों को, पूरे देश के कर्मचारियों को इसका लाभ होगा, है ना? क्या होगा इसकी पूरी स्थिति, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम की जगह नया पैमाना पेश किया गया था। उसके सामने कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग की थी उस समय, समझ गए। हालांकि 2.57 को मंजूरी मिली थी। उस समय मांग किया था 3.86 यानी कि 3.68 मांग किया था कर्मचारी लोग, लेकिन उसके जगह मिला 2.57 यानी कि 2.57 मिला, है ना। और मिनिमम बेसिक सैलरी जो 7,000 से जो था 2.57 से बढ़ाकर उसको जब गुना करके बढ़ाया गया तो 18,000 महीना कर दिया गया कि इससे कम पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, हालांकि अधिकतम वेतन जो था वो 2.5 लाख तय किया गया कि कम से कम आपका वेतन 18,000 रुपया होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका वेतन जो है वो 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। कैबिनेट के सेक्रेटरी लोगों का है। मिनिमम पेंशन 3500 रुपया था, जिसे बढ़ाकर 9,000 रुपया किया गया। अधिकतम पेंशन 1,25,000 तय की गई थी। इस बार कर्मचारी संघ ने मांग रखी है कि पूरे महंगाई भत्ते को, थोड़ा सा इसको गौर से देखिए, सुनिएगा, कि पूरे महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने के बाद उस पर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए। समझ गए, 2.86 का लगाना चाहिए। पहले मिला था हम लोग को, कितना मिला था? 2.57 इसके पहले 7वां में, लेकिन मांग किया गया था 3.68 मांग किया गया था, लेकिन लागू हो गया कितना? लागू हो गया 2.57। अब जो है फिर कर्मचारी जो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पूरे महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने के बाद 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, है ना। साथ ही डीए सहित पूरे भत्ते को एरियर दिया जाए, जो पिछली बार नहीं दिया गया था, इस बार दिया जाए। तो कर्मचारी संघों का कहना है कि 2.86 इस बार दिया जाए। 2.57 उस बार दिया गया था, तो 2.86 इस बार दिया जाए। और उम्मीद है कि 2.86 ही मिलेगा। और अगर 2.86 मिल जाता है अगर, तो भी, और कर्मचारी संघों का कहना है कि 2.86 दीजिए
और एरियर के साथ दीजिए, पूरा एरियर दे दीजिए। पिछले बार जो था बहुत सी चीज़ों पर एरियर जो था वो नहीं दिया गया था, तो इस बार एरियर दीजिए। और नियोजित शिक्षकों का वेतन कितना है अभी? 31,340 है नियोजित शिक्षकों का। अगर 2.86 से ही गुना किया जाए, 2.86 से इनको गुना किया जाए तो 89,632 रुपया पेमेंट होता है। 89,632 रुपया, समझ गए? तो इतना ज़्यादा फायदा होगा नियोजित शिक्षकों को, खास और सभी शिक्षकों को। मैं नियोजित शिक्षक को बता दिया कि माने 90,000 रुपया आपका पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो रही है, और निश्चित रूप से ये सिफारिशें जो आएगी आपके लिए बेहतर कल को लेकर के आएगी, और जो भी होगा शिक्षकों के हित में होगा और अच्छा होगा। बशर्ते विथ एरियर सारा कुछ समय से मिल जाए तो शिक्षकों का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।